नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार सच की आवाज प्रेम वर्मा के साथ। दीनानगर शक्तिनगर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम सोनभद्र ने सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाई। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं प्रदेश ब्यूरो विजय विश्वकर्मा के साथ। दिल्ली में हार गए हैं, उत्तर प्रदेश में की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, हारने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में कभी हम जो है हारे नहीं हैं, खास करके मोदी जी से। वो ज़बरदस्ती चुनाव को छीने हैं हमसे। आपने देखा किस तरह से चुनाव से एक दिन पहले जो है गरीब दलित बस्तियों में जाकर के अंगुली को में स्याही लगा देना, पैसे बांटना, लोटा बांटना और झूठे वादे किस तरह से वोट का हेरा फेरी करके। तो हम लोग अगर चुनाव में वोट प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो उनसे हम 1-1.5% जो है वोट प्रतिशत में कम है, हारे नहीं हैं। हाँ, जनाधार का हम लोग स्वागत करते हैं कि दिल्ली के जनाधार जो दिया है हमें, उसका हम स्वागत करते हैं। सीटें तो आती जाती रहती हैं, जनाधार आज भी हमारे साथ में है जैसा पहले था। तो ये आने वाले जो निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत वगैरह, इसमें आपकी तैयारी है क्या? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, 19 तारीख को अभी फरवरी में माननीय सांसद हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी ने मीटिंग लिया था जिलाध्यक्षों की, और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल थे। तो हम लोग का तैयारी है कि हम लोग पहले संगठन पे काम करेंगे, रचनात्मक काम करेंगे, तिरंगा शाखा के माध्यम से गांव-गांव में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को जागरूक करेंगे। क्योंकि आज जो फिरंगी सरकार है, इसकी वजह से संविधान और लोकतंत्र दोनों को खतरा है। तो इसके लिए हम लोग तिरंगा शाखा के माध्यम से, जो पार्टी का सिंबल नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ हम राष्ट्र की बात करेंगे, देश के महापुरुषों की बात करेंगे जो आज़ादी का सपना लेकर के आज इस दुनिया में नहीं है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी आम आदमी, आम सिपाही, आम जनता को जागरूक करेंगे कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। एक मुहिम है जिसको हम लोग चलाएंगे, घर घर तक जा करके, गाँव-गाँव में जा करके। आप जिला सोनभद्र से आते हैं, तो आप जिला सोनभद्र में किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और किन किन मुद्दों पे आपको काम करना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आज भारत में शिक्षा को अगर विश्व स्तरीय बना दिया जाए, जैसा कि दिल्ली की सरकार ने शुरुआत किया था, और अगर शिक्षा नहीं है तो हम विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हमें देश का विश्व गुरु बनना है और धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में अगर उन्नति करना है हमको, तो हमें शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सरकारी स्कूलों के ये जो है, जिस विचारधारा से आज भाजपा आरएसएस की सरकार चल रही है, सरकारी स्कूलों को ही बंद कर दे रहे हैं कि देश के जो बहुसंख्यक आम जनता है वो शिक्षा से वंचित हो जाए। अगर देश की बहुसंख्यक जनता शिक्षा से वंचित हो जाएगी तो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। तो हमारा पहली प्राथमिकता है आम आदमी पार्टी की कि शिक्षा सबसे जरूरी है, और शिक्षा के बाद आम आदमी के स्वास्थ्य का जो है दूसरी प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इनको सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा उत्तर प्रदेश में भी रहेगा जो आगामी चुनाव होने वाला है। जी, मेरा नाम परमेश्वर कुशवाहा, नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी शक्तिनगर से। शक्तिनगर में क्या आप अपना विचार रखते हैं यहाँ इस क्षेत्र के लिए? जी, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और शक्तिनगर में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत लचर व्यवस्था है, उस पर हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि हॉस्पिटल, जैसे कि हम लोग का मतलब नज़दीक पड़ता है एनटीपीसी हॉस्पिटल, जो कि पहले की अपेक्षा काफ़ी मतलब अब दयनीय हो चुका है कि जो भी सीरियस मरीज जाते हैं सबको कहता है कि यहाँ से ले जाइए, बनारस ले जाइए, इधर उधर भेजने का काम करते हैं। जो उपचार मिलता था वैसा नहीं मिल रहा है, काफ़ी लोगों को मतलब इससे परेशानी हो रही है। तो ये हम लोग का मूल प्रॉब्लम है यहाँ के। क्या नाम है आपका? ठीक है जी, मैं एडवोकेट संतोष कुमार त्यागी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सोनभद्र। जी, अभी आपके पदाधिकारी थे, वो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या मतलब वर्तमान सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है? देखिए, अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने आप लोगों को बाइट दी है, और उस बाइट में उन्होंने बताया कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांति आई है, आम आदमी पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है। और इसी को लेकर के हम दिल्ली चुनाव भले ही हारे हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। हमारे दिल्ली चुनाव की कैंपेनिंग जो है वो शिक्षा चिकित्सा को लेकर के पूरी थी। पंजाब में भी हमने सरकार बनाई है। अभी आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के शक्तिनगर परिक्षेत्र में नगर इकाई की बैठक में आज आए हुए हैं।
निश्चित ही ये बात है कि अभी लगभग 6 महीने पहले हमारा विद्यालय चलो अभियान एक मुहिम हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने छेड़ा था, जिसमें पदाधिकारियों को यहाँ के स्थानीय विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें जा करके जो जनता को असली भूमिका दिखानी थी, जो असली चेहरा दिखाना था, दिल्ली मॉडल को और उत्तर प्रदेश मॉडल को दिखाना था कि टैली करके कि दरअसल कौन सा बेहतर विकल्प है हमारे पास। तो हम लोग गए थे उसमें और वीडियोज़ भी जारी हुई थी, जिसमें कोटा विद्यालय हुआ, आपका शक्तिनगर विद्यालय हुआ, चिल्काटांड विद्यालय हुआ, वहाँ की अव्यवस्थाओं को हम लोगों ने वीडियो कैमरा आप मीडिया के साथियों को भी दिखाया था और वहाँ के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना था कि कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। बच्चों के पढ़ने के लिए ठीक से टेबल नहीं, चेयर नहीं, शौचालयों की गंदगी है, किचन की व्यवस्था सही नहीं है, मिड डे मील प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बिल्डिंग टूटी हुई है, पानी बह रहा है, चू रहा है, तमाम तरह की समस्या है। वहीं आप दिल्ली चले जाइए, आप पत्रकार बंधु बेहतर जानते हैं कि दिल्ली में एक से एक ऐसे स्कूल बन गए हैं जो विश्व स्तरीय स्कूल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्तर के हैं, कि वहाँ पर आपके आज उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए, सरकारी स्कूलों से लोग नाम कटा करके थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि जिसके पास है वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर के बच्चों का नाम लिखा रहा है। और यहीं दिल्ली में ऐसा काम हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके लोग सरकारी स्कूलों में जाकर के नाम लिखवाए और वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे, रिक्शा, ठेला, जूता, चप्पल बनाने वालों, सब्जी बेचने वाले, ठेला ढाड़ी वालों के बच्चे नीट और जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से और सभी पत्रकार बंधुओं को, आप सबको तो विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को कवरेज किया। और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता और पूरी आवाम को यह देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है और शिक्षा के क्रांति के दूत माननीय मनीष सिसोदिया जी का जो कहना है कि हम चुनाव भले ही हार गए हैं लेकिन देश में शिक्षा की वो क्रांति के अलग जलाए रहेंगे, पंजाब के रास्ते और जगह जहां हम कैंपेनिंग करने जाएंगे कि जो मॉडल हमने तय किया है इस देश को, जैसे बताया गया है कि कोई भी शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक केवल व्यवस्था नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व को गढ़ती है और शिक्षा जिस बच्चे को मिल जाए उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें भी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को फर्श से अर्श तक जाने का एक रुतबा बनता है, एक कृत्य बनता है। इस कारण से अगर किसी बच्चे को हम अपने देश को बनाना चाहते हैं, देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारा बच्चा विश्व स्तर की शिक्षा को प्राप्त करेगा और उसके लिए हमारी सरकार करबद्ध है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।